हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं फ्राइडे को यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे एंड यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। तो यहाँ पे मैं फटाक से पेन लेके आता हूँ। पेन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन हुआ, यहाँ पे ये लेवल का भी एक ब्रेकआउट हुआ। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 19,500 का राउंड नंबर था, वहीं से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया। जिस किसी ने मतलब यहाँ पे ये जो मोमेंटम किया गया मार्केट के अंदर, यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे, एक सेकंड में ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे मार्केट को सस्टेन किया गया, फिर यहाँ पे क्लोज दिया गया, ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखाया गया एंड यहाँ पे देखोगे 19,000 का जो लेवल था, यहाँ पे फिर से मार्केट में सेलर आ गए। एंड यहाँ पे देखोगे ये स्विंग एंड डे लो का भी ब्रेकआउट हो गया। तो जिसने किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा कंसोलिडेशन के बाद 2-3 कैंडल के मॉर्निंग के ट्रेड के हिसाब से, उसको यहाँ पे लॉसेस फेस करना हुआ, मतलब फेस किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उन्होंने 19,500 का राउंड नंबर देखा ही नहीं होगा, राइट। उसके बाद देखो डे लो के नीचे ट्रेड किया तो यहाँ पे लोगों के सेल के एंट्री ट्रिगर हो गए होंगे, फिर वहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखो एक ट्रैप हो गया, दो ट्रैप हो गया, फिर नीचे आया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायंगल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बन गया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक चला गया। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट जनरली ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको अगर ट्रैप नहीं होना है तो आपको कुछ रूल्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे। नो डाउट कभी कभी आप इंटरेस्ट मिस कर दोगे, मतलब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा, इस ब्रेकआउट के साथ मार्केट जो है वो अच्छा खासा रैली करेगा, तो उस दिन आपको जो लॉस है या फिर ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो 4 से 5 बार ब्रेकआउट फेल भी हुआ होता रहता है ना। तो अगर आपको लॉसेस अवॉइड करना है तो आप ये जो ब्रेकआउट एक बार होता है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, राइट। तो चलिए देख लेते हैं आफ्टरनून में यहाँ पे क्या सेटअप बना। यहाँ पे अगर आप देखोगे काइंड ऑफ डबल बॉटम था, बट ये बहुत ही बड़ा रेंज था, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, ऊपर के टारगेट छोटे थे, रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन गया था, बट ये 3 कैंडल के अंदर था, ये रूल के खिलाफ था, प्लस यहाँ पे ब्रेकआउट भी काफ़ी ऊपर था एंड ये सेम लेवल के आसपास था, इसलिए भी हमने इसको नहीं लिया। क्योंकि टारगेट देखोगे, स्टॉप लॉस देखोगे तो 1:1 ही आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे 1:1 के लिए हम ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड नहीं करते, वो सब आपको पता ही होगा, है ना। अगर ये 1:1.5 से ज़्यादा होता तो हम क्या हम यहाँ पे सोचते या फिर रिटेस्ट पे ट्रेड लेते या फिर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते, बट टारगेट जो है हमारा मिनिमम 1:1.5 जो है वो होना चाहिए था। फिर उसके बाद देखोगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से रिट्रेस किया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बना था, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिट्रेस भी हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल पैटर्न जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे क्लोजली प्राइस एक्शन को समझते हो तो। यहाँ पे बनता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना था। फिर यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न भी है हमारे लेवल के ऊपर। फिर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से भी देखते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सेलर्स को इन्वाइट किया गया, उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए गए एंड उसके बाद जो है वो मार्केट में मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल टू कैंडल रिजेक्शन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख जाएगा जो कि ग्रीन है, एंड जो नेक्स्ट कैंडल है उसके बाद भी हैमर कैंडल है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। हमने भी ये ट्रेड इनिशिएट किया था एंड इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर भी किया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कितना अच्छे से हमें जो है वो ट्रेड लेते ही या फिर हमारे एंट्री होते ही अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो डे हाई के आसपास ट्रैप करके फिर से सपोर्ट जोन के पास आ गया एंड यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कल का जो दिन था, पिछले 2 दिन काफ़ी ट्रेंडी थे, इसलिए जो फ्राइडे का सेशन था वो मोस्टली साइडवेज ही रहा है। एंड साइडवेज में अगर आपने स्काल्पिंग किया होगा या फिर छोटे छोटे टारगेट लिए होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो गया होगा, बट अगर आप ट्रेंड का वेट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉसेज जो है वो फेस करने पड़े होंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे, राइट। चलो, तो निफ्टी तो गैप अप ओपन हुआ था, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था। एंड यहाँ पे ये जो लेवल था, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मार्केट फिर से नीचे आ गया, छोटा सा एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मिला होगा, उसके बाद जो है वो मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर हो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे रख सकते हो, या फिर ट्रेल करके, या फिर आप एग्जिट ही कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस केस में आप प्रॉफिट में थे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए था। एक ऐसा मेरा जो है वो जनरल ऑब्जर्वेशन है, या फिर आप ऐसा एक जनरल रूल जो है वो फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करता, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का या फिर हेड एंड शोल्डर का, जो कि प्रॉपरली नहीं बना, बट 1 मिनट के अंदर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर 2 स्टोरीज अपलोड करके 1 मिनट के अंदर जो भी मॉर्निंग ट्रेड के हिसाब से पैटर्न बने थे वो एक्सप्लेन करे थे। यहाँ पे एक एंट्री हुआ था जो ब्रेकआउट के ऊपर था, एंड यहाँ पे सेकंड एंट्री जो था वो रिटेस्ट के ऊपर था। क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे 45,500 के आसपास सपोर्ट लिया गया, यहाँ पे डे हाई के आसपास एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल भी आप देख सकते हो। एंड उसी के साथ जहाँ पे जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे खासे 2 ट्रेड जो है वो मिले थे। बट अगर आप 5 मिनट के पैटर्न के हिसाब से देखते हो तो आपको यहाँ पे आज एक भी एंट्री नहीं मिला था।
तो चलिए देख लेते हैं आफ्टरनून में यहाँ पे क्या हुआ था। समवेयर अराउंड यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज के अंदर मार्केट जो है वो फंस गया था। अच्छा खासा अप मूव हुआ था, उसके लिए रिट्रेस नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक ब्रेकडाउन आया या फिर थोड़ा सा रिट्रेस आया। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, हमारा लेवल था 45,000 का, राउंड नंबर भी था, उसी को रिटेस्ट करता हुआ मार्केट जो है वो सीधा सीधा नीचे आ गया। सेम केस निफ्टी के अंदर भी हुआ था, 19,500 का राउंड नंबर था, तो उसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आया था। इस केस में 45,000 जो है वो राउंड नंबर था, इसको पहले इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर रिटेस्ट किया एंड उसी के साथ मार्केट जो है वो नीचे आ गया। तो अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा तो उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से मिला होगा। बट अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन या फिर पैटर्न देखते हो तो उतने खास नहीं बने थे। अगर किसी ने थोड़ा सा जुगाड़ करके या फिर 1 मिनट या फिर 3 मिनट में जाकर ट्रेड किया होगा तो उसको यहाँ पे काइंड ऑफ छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर दिखा होगा जिसका ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप जैसा भी सिनेरियो होता, इसको भी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया गया था। राइट, मेरे हिसाब से ये ट्रेड जो है वो मैं नहीं लेने वाला था या फिर मैंने इसको नहीं लिया। उसके पीछे का भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जो ये कैंडल आया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फुल बॉडी कैंडल था एंड ये पूरा रेजिस्टेंस के मतलब यहाँ पे ऊपर निकल गया था। एंड यहाँ पे देखोगे तो कोई भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर इनगल्फिंग कैंडल नहीं थे। ये जो कैंडल आया यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल आया था रिटेस्ट के बाद, एक सेकंड में यहाँ पे मार्क करता हूँ। राइट, तो ये काफ़ी बड़ा आया था, इसीलिए भी मैंने वो स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड किया था। बट अगर आप सेम समय पे निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी में छोटे छोटे कैंडल बने थे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे समवेयर ऑन यहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे कैंडल बने थे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा काफ़ी फेवरेबल था। एंड 19,520 का यहाँ पे 15 से 16 रुपीज़ का यहाँ पे कहीं पे एसएल था। फिर यहाँ पे नीचे टारगेट जो था वो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप यहाँ पे देखते हो समवेयर अराउंड 1:5 के आसपास आ रहा था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था। तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में यहाँ पे फिर से एक वन वे में फॉल आ गया एंड उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट जो है वो फिर से एक रेंज के अंदर फंस गया जो कि मॉर्निंग में उसने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट एंड यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिया था, तो इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो फंस गया। फिर इसका ब्रेकआउट हुआ लगभग 2:30 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट जो है वो फिर से कंसोलिडेशन के अंदर फंसा गया। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे का दिन था, 2 दिन ट्रेंडी हो चुके थे, तो मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड दिए। बट उसके बाद जो है वो मार्केट मोस्टली जो है वो कंसोलिडेशन करता रहा। निफ्टी एक रेंज में था बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पहले ऊपर का ब्रेकआउट दिया फिर नीचे का ब्रेकआउट दिया एंड एट द एंड जो है वो दोनों के बीच में यहीं पे कहीं पे एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे ट्रेंडी दिन था बैंक निफ्टी के अंदर, बट फिर भी वो साइडवेज ही एक्सपायर हो गया या फिर साइडवेज ही क्लोज हो गया। नो डाउट 330 पॉइंट का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ है, बट मेरे लिए यहाँ पे दिन के लो के नीचे ट्रैप करना, दिन के हाई के ऊपर ट्रैप करना, फिर से नीचे आना, फिर से ऊपर जाके क्लोज होना, ये कहीं ना कहीं ट्रैप सिनेरियो में ही आ जाता है। राइट, तो चलिए देख लेते हैं फिन निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे आज कौन कौन से सेटअप बने थे। फिन निफ्टी के लेवल हम बहुत कम बार मॉडिफाई करते हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेवल्स कैसे रिस्पेक्ट होते हैं। पहले तो ये रेंज के अंदर ब्रेक ओपन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, यस्टरडे को रिटेस्ट हुआ, उसी के साथ ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के साथ नेक्स्ट लेवल तक का आपको टारगेट मिला। बट अगर आप मुझे फॉलो करते हो या फिर मेरे सेटअप्स को देखते हो तो आपको ये क्लियरली समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे जब तक कोई कप एंड हैंडल या फिर डबल बॉटम पैटर्न नहीं बनता या फिर कोई अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड नहीं आता, तब तक हम जो है वो यहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं करते। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मूवमेंट तो आया बट हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना था। उसके बाद देखोगे काइंड ऑफ यहाँ पे डबल टॉप है या फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कपन हैंडल है जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था। फिर देखोगे तो मार्केट नीचे तो आया बट यहीं पे कंसोलिडेट करता गया जो कि मॉर्निंग का लो था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर आप फिन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करते हैं डेफिनेटली कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में ही आप निकल जाते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करते तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता। अगर आप रूल के हिसाब से 1.5 आवर के अंदर निकल जाते तो यहाँ पे कहीं भी आप छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। ओके गाइज, दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। लाइक यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एंड अब आ जाते हैं लेवल को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है या फिर जो प्राइस एक्शन जो है वो जो मैंने ड्रॉ किया है उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइंग जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। राइट, तो यहाँ पे लेवल्स वगैरह हमने डिलीट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी के लेवल हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपली ये जो नीचे का लेवल है इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ताकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ है ना। एंड ऊपर का जो लेवल है थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके आएंगे जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जो है वो लिया है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा मॉडिफाई कर देंगे। राइट, एंड सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेवल जो है वो 19,500 के आसपास भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे इधर एक जोन ड्रॉ कर सकते हो या फिर एक लेवल अगर भी ड्रॉ किया तब भी चल जाएगा। ऊपर का जो लेवल है फिलहाल के लिए मैं वैसा ही रखूँगा एंड ऊपर जो एक जोन बन चुका है उसको भी हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाई का प्लान डेफिनेटली करने वाले हैं। राइट, चलिए अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लेवल्स काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर एक इशू आ रहा है कि लेवल जो है वो काफ़ी पास है। तो यहाँ पे काफ़ी पास जब लेवल होते हैं तब उस केस में हम जो है वो ट्रेड के लिए टारगेट नहीं मिलता है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे बीच के जो लेवल है इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड जो ज़्यादा बार रिस्पेक्ट हुआ है उसको ही हम यहाँ पे, या फिर जहाँ से ज़्यादा फॉल या फिर ज़्यादा राइज आया है उसको यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से अच्छा खासा राइज आया था, यहाँ से ही अच्छा खासा राइज आया था, या फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा अपमूव या फिर अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, तो इसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। ऊपर के जो 2 लेवल है या फिर नीचे का जो लेवल है इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, क्योंकि वहाँ से जो है वो मोस्टली मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और नीचे लेके आता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल टचेस मिल जाए। ओके, एंड ये जो लेवल इसको मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट होता हुआ मार्केट दिख रहा है। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लिए। वन डे है तो यहाँ पे फिन निफ्टी का भी हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो लेवल है उतना सही से रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, एंड वो लेवल हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। बाकी के लेवल अगर आप देखोगे तो वैसा के वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छे खासे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एक्टिविटी हुआ है। एंड वन मोर क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग माई ट्रेडिंग की, यहाँ पे मॉर्निंग में मैं कितने ट्रेड्स लेता हूँ या फिर मंथली मेरे कितने ट्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं मॉर्निंग सेटअप यूज़ करता हूँ तब यहाँ पे मेरा मॉर्निंग में 3 ट्रेड का प्लान होता है, 3 से ज़्यादा ट्रेड जो है वो मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ तब भी मेरे 3 ट्रेड होते हैं, अगर 2 में टारगेट हिट होते हैं तो यहाँ पे मैं थर्ड ट्रेड नहीं लेता, या फिर 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मैं यहाँ पे थर्ड ट्रेड जो है वो नहीं लेता। उसके बाद अगर आप देखते हो तो 5 मिनट के अंदर मोस्टली हमें 3 ट्रेड्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अगर चार्ट क्लियर नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा तो दिन का एक भी ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हमारे पास 3 इंडेक्स है, तो एक ट्रेड जो है वो डेली मिलता ही है, बट अगर टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ तो वो ट्रेड भी नहीं मिलता। बट अगर आप देखोगे तो दिन के लाइक यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के अंदर मिल जाते हैं। 2 से 3 सेटअप यहाँ पे डेफिनेटली मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 या फिर जो 2 से 3 सेटअप बने उसके अंदर ट्रेड करना है। आप चाहो तो किसी एक सेटअप के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो या फिर 2 सेटअप के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। बस रूल ये लगा लेना कि अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो थर्ड ट्रेड आपको नहीं लेना है, या फिर अगर आपके दोनों ट्रेड हिट हो गए तो आपको थर्ड ट्रेड जो है वो किसी भी हालत में प्लान नहीं करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर नहीं हो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप दिन के 3 या 4 ट्रेड भी ले सकते हो एंड मार्केट को एक्टिवली जो है वो ट्रैक कर सकते हो। बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो या फिर आप दूसरी लेके यहाँ पे कुछ और काम करते हो तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 से 4 ट्रेड लेने ही है। अगर आपको एक ट्रेड मिलता है उसमें टारगेट हिट होता है तो आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो क्लोज करके जा सकते हो। तो अगर आप मेरा पूछोगे कि मैं कितना ट्रेड लेता हूँ एक मंथ के अंदर, तो मेरे यहाँ पे 15 से 20 ट्रेड हो जाते हैं। बट कभी कभी अगर मैं मॉर्निंग में ज़्यादा अवेलेबल हुआ या फिर मॉर्निंग में मार्केट अच्छा हुआ तो 30-35 ट्रेड्स भी एक मंथ के अंदर हो जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे 10 या फिर 15 ही ट्रेड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, कितनी टाइम में मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एवरेज नहीं बता सकता कि मंथली मेरे कितने ट्रेड्स होते हैं। बट अगर मैं 5 मिनट का सेटअप अगर बताता हूँ तो यहाँ पे 15 ट्रेड जो है वो मिनिमम हो जाते हैं एंड 20 ट्रेड्स या फिर 25 ट्रेड्स जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप मॉर्निंग ट्रेड सेटअप अगर मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 40 to 45 ट्रेड जो है वो मिनिमम हो जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड में क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सेम कैंडल के नीचे या फिर सेम जो स्विंग बना है 1 मिनट के ऊपर उसके नीचे होता है, तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड जो है हमें वो प्लेस करना पड़ता है। इसलिए ट्रेड जो है वो ट्रेड की फ्रिक्वेंसी जो है वो 40-45 तक आराम से चली जाती है, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक छोटा सा अपडेट था, इसके अंदर मैंने कंफर्म किया है कि मैंने कितने ट्रेड्स लेता हूँ मंथली के अंदर। डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, आपके साइकोलॉजी के ऊपर, आप कितने ट्रेड ले सकते हो या फिर कितने डिसीजंस आप ले सकते हो। बिगिनर हो तो जनरली ट्राई करना 2 से 3 ट्रेड, उसमें अगर आप सेफ साइड जाओगे तो 5 मिनट का चार्ट फॉलो करना। बट अगर आप थोड़े से एडवांस हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप मॉर्निंग में 1 मिनट सेटअप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। उसके अंदर आप 2 से 3 ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप वो ट्रेड करते हो तो आप आफ्टरनून में ट्रेड मत करना, क्योंकि रिस्क जो है वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो आफ्टरनून में 5 मिनट के सेटअप बनेंगे उसके अंदर डेफिनेटली आपका साइकोलॉजी अफेक्ट करेगा एंड आप जो है वो मोस्टली लॉस के अंदर ही अपना ट्रेड जो है वो क्लोज करेंगे, क्योंकि वो लॉस कवर करने का आपका माइंडसेट जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मॉर्निंग सेटअप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मॉर्निंग सेटअप यूज़ करो। 300 से 500 के रिक्स के अंदर आप जो है वो मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में सिंगल ट्रेड रिक्स ले सकते हो, सिंगल लॉट रिक्स ले सकते हो। ऐसे 2 से 3 ट्रेड मतलब यहाँ पे डेली जो है वो 1200 से 1500 के बीच में जो स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हो 3 ट्रेड के अंदर।
एंड मॉर्निंग में जो है वो मोस्टली 2 घंटे के पहले ही अपना ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर देना। लगभग मैं जो है वो 1.5 घंटे तक 10:30 या फिर 11 बजे तक ही ट्रेड करता हूँ। उसके बाद जो है वो डायरेक्टली 5 मिनट के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके गाइज, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।